ऑफ नेचुरल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ उपस्थित हुए हैं। जनवरी आवंटन सचिला वाले अपडेट दिया जाएगा और पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों की बड़ी जीत मिली है। बिहार बोर्ड पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। इस बात को जानेंगे क्या कुछ हुआ है। के पाठक के आते ही हर कम शीतकालीन विद्यालय अवकाश समाप्त, टाइमिंग भी जहां पर घटाया गया था अब बढ़ा दिया गया। इन कर्मियों के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। ई शिक्षा पर कोर्स पर अपडेट होते ही सक्षमता परीक्षा होगी और ई शिक्षा कोर्स अपलोड करने की जो है टाइमलाइन 2 दिनों की दी गई है। बीपीएससी टीआरई 2 पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 26 तारीख तक का टाइमलाइन दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर, देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, के पाठक के द्वारा जैसे ही ये पत्र निकाला गया शीतकाल के कारणों के कारण विद्यालय बंद करने के संबंध में, जिसमें कि ये बताया गया कि बिना शिक्षा विभाग के पूर्व अनुमति के किसी भी विद्यालय के समय में किसी तरह की कोई फेरबदल न किया जाए और न सिर्फ विद्यार्थियों को ही ठंडा लग रहा था। सिनेमा हॉल, मॉल, दुकान, व्यावसायिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों में ठंड नहीं लग रही थी। इस तरह से पत्र निकालने के बाद ही पूरे शिक्षा महकमा में हड़कंप मच गया और आयुक्त के द्वारा पत्र निकाला गया कि इसको देखते हुए तुरंत ही जो है आयुक्त के द्वारा पत्र निकाला गया और इस जो भी थे उनको अवकाश को वापस कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर देख लेंगे, उसको देखेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय 25% तक बढ़ा है और अब जो है इलेक्शन के समय में जो है 8,000 एएनएम से 17,000 स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा और 12,500 से 20,500 तक वेतन बढ़ा दिया गया है। इस तरह से जो है कई सारे स्वास्थ्य विभाग में वेतन बढ़ोतरी का कार्य किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 53,762 अभ्यर्थी सफल हुए थे। नेट परीक्षा के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, नेट या पीएचडी, और 28 साल से कम उम्र है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है जिसमें सरकार आपको छात्रवृत्ति देती है। 83 विषयों के लिए परीक्षा हुई थी जिसमें 53,762 अभ्यर्थी सफल हुए। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की परीक्षा की। तो 24 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक वस्तानिया, फोकनिया और मौलवी की परीक्षा होगी। आगे बात कर लेते हैं प्रमंडल डलिया तो पूर्णिया के द्वारा जो विद्यालय के टाइमिंग को 4 बजे तक किया गया था शिक्षकों के लिए, उसको घटा करके यानी कि उस पत्र को ही निरस्त कर दिया गया है। के पाठक के पत्र निकलते ही साथ कटिहार से भी पत्र जारी कर दिया गया है। पूर्णिया प्रमंडल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आते हैं तो सभी जिलों में एकमात्र जिला बिहारशरीफ है जहाँ पर कि छुट्टी को 23 तारीख तक बढ़ाया गया है। साथ ही साथ कल गया जिला से भी 23 तारीख तक छुट्टी बढ़ाया गया था। फिलहाल जब जिला न्यायालय जिला दंडाधिकारी यानी डीएम नालंदा से बात की गई तो उनका कहना है कि मुझे कोई भी शिक्षा सचिव का पत्र नहीं मिला है, इसलिए ये किया गया है। तो ये बड़ी बात होगी। ठंडा को देख करके जो है जिला से डीएम जो है पत्र निकाल सकते हैं, उनका विशेषाधिकार होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है के पाठक का असर यानी कि मुख्य आने के बाद दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते यहाँ पर जैसे आप लखीसराय से पत्र देख रहे हैं, 8 तक का जो खोल दिया गया है, ये पहला जिला लखीसराय है जहाँ पर कि पठन पाठन कार्य को अब सुचारू रूप से जारी किया गया है। जो कि 1 to 8 के छात्र जो विद्यालय नहीं आ रहे थे उनको भी बुलाया गया है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं यहाँ पर गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी के अवसर पर प्रधानाध्यापकों को, शिक्षक साथ ही साथ उत्कृष्ट शिक्षकों और छात्र छात्राओं को जो है पुरस्कृत करने की यहाँ पर कार्रवाई की जानी है और सभी जिला शिक्षा अधिकारी को ये पत्र दिया गया है। पुरस्कृत किए जाने वाले छात्र छात्राओं की सूची को जो है कार्यालय को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। साथ ही साथ इस एवज में अनुरोध किया गया है कि इस पर जो है कार्रवाई की जाए 26 जनवरी से पूर्व। जी हाँ फ्रेंड, कटिहार में विभिन्न कार्यों के लिए जो ई शिक्षा कोर्स पर यहाँ पर डाटा ऑपरेटर के नेम्स भी दिए गए और अप टू डेट करने की बात कही गई है नियोजित शिक्षकों के डाटा को, ताकि जल्द से जल्द सक्षमता परीक्षा हो सके। यही बात है। भागलपुर के लिए भी 2 दिनों का टाइमलाइन दिया गया है लेखापाल सह ऑपरेटर को कि ई शिक्षा कोर्स पर जो है बिल्कुल सभी शिक्षकों के डाटा को अपलोड कर दिया जाए, ताकि ये सूचना मिल सके कि कितनी संख्या में शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं जो कि सक्षमता परीक्षा देंगे, जिस बाबत जो है उनके परीक्षा सेंटर और अन्य कार्यों की गतिविधि जो है कार्रवाई की जा सके। शिक्षक पर दर्ज प्राथमिकों को रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट 2019 की वार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए जो आप शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज की थी तो वहाँ
वहाँ पर बिहार बोर्ड को उस आदेश को निरस्त करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। और कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की एक बड़ी जीत हुई है। मूल्यांकन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से मूल्यांकन के प्रति योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों को यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है उस समय हड़ताल की अवधि थी और इसको देखते हुए कोर्ट ने विभिन्न पहलुओं को जांच करते हुए ये आदेश दिया है कि शिक्षक पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ बिहार बोर्ड पर 25,000 का जुर्माना लगाया है जो कि याचिकाकर्ता को प्राप्त होंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो एक बड़ी जीत है शिक्षकों की, खास करके नियोजित शिक्षक जो कि उस मामले में संबंधित है। अब सक्षमता परीक्षा जैसे ही आपका ई शिक्षा पोस्ट पर डाटा अप टू डेट होगा, सक्षमता परीक्षा शुरू हो जाएगी। ये बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, 4 विकल्प मिलेंगे। बिहार बोर्ड परीक्षा लगी 100 मार्क्स का, 100 अंक का, 100 नंबर का परीक्षा आप देंगे और बीपीएससी के साथ भी इसकी तुलना करने की बात की जा रही है। और 22 आवेदन की तिथि जो है अंतिम सप्ताह यानी कि जनवरी में, 26 जनवरी के बाद कभी भी आवेदन की तिथि आ सकती है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका जनवरी का आवंटन जल्द से जल्द प्राप्त होने वाला है। 26 जनवरी तक का टाइमलाइन दिया गया है। साथ ही साथ जीओबी के ऐसे शिक्षक जिनको आवंटन नहीं प्राप्त हुआ उनको भी 26 जनवरी का टाइमलाइन दिया गया है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 2 के पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 26 तारीख तक समाप्त करने का उनका टाइमलाइन दिया गया है कि 26 जनवरी तक सभी जितने भी टीआरई 2 के सफल अभ्यर्थी हैं जो विद्यालय तथा विभिन्न प्रशिक्षण संस्था डाइट बाइट में जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको उनके विद्यालय में योगदान कराया जाए। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।